चलिए आपको लिए चलते हैं सीरियल मन सुंदर की ओर। यहाँ पर एक माँ का दिल जो है ना वो दुख रहा है, लेकिन इस दुख में भी वो किस तरह अपनी ममता न्यौछावर कर रही है रूहान पर। आइए आपको दिखाते हैं। रूही के जिगर का टुकड़ा आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ऐसे में माँ की ममता उमड़ आई है, क्योंकि रूही अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकती। उसकी बस एक ही आस है कि किसी तरह रूहान अपनी आंखें खोल दे, पर रूहान है कि अभी अपनी माँ से आंखें चुरा रहा है। अब भगवान की मर्जी के आगे भला किसकी चलती है। माँ की ममता का आंचल भी आज फपक फपक कर रो रहा होगा, क्योंकि जब बच्चे को दर्द होता है तो माँ के अलावा उसकी पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता। इस सीन में मैं रूहान के लिए अपना प्यार दिखा रही हूँ, क्योंकि रूहान बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, जिसके लिए मुझे बुरा लग रहा है। इसीलिए मैं रूहान से थोड़ा प्यार जता रही हूँ। दादी रुचिता को मारने के लिए प्लान बना रही है, तो रुचिता कार में फूल लेने जा रही है और मैं भी मैं इसको मिलता हूँ, तो मैं पूछता हूँ तू यहाँ पर क्या कर रही है, तो वो बोल रही है मैं कार में फूल लेने जा रही हूँ। तो मैंने बोला तू मत लेने जा, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना, मैं लेने जा रहा हूँ। फिर मैंने देखा उसके हाथ में शिकंज है, तो मैंने बोला वाह तेरे हाथ में इतने सुंदर शिकंज, तो उसने भी लगा दिया और उसने भी बोला हाँ आपके ऊपर भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो फिर मैं बेसिकली नहार और रुचिता ये पूरा कहानी बताएगा। रुचिता को फंसाने के लिए दादी चाल बनाती है, बट रूहान फंस जाता है और रूहान हॉस्पिटल पहुंच जाता है। रूही को इंतजार है बस रूहान के होश में आने का, क्योंकि जब रूहान खतरे से बाहर हो जाएगा तब रूही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएगी और ये पता करने की कोशिश करेगी कि भला रूहान को इस हालत में पहुंचाने वाला भला कौन है। नहार एक्चुअली घर गया हुआ है, रूही ने उसको घर भेज दिया रेस्ट करने के लिए। लेट्स सी कि मुझे पता चलेगा कि दादी इनसे इन्वॉल्व है या नहीं। दादी का सच आज नहीं तो कल जरूर बाहर आएगा, क्योंकि बुरे लोगों का अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। क्यों रूही, ठीक कहा ना। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई किसी की ममता का फायदा उठाना कितना सही हो सकता है, और स्पेशली जब आप खुद भी मां रह चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी निवास की। यहाँ राधिका जो है वो निया की कस्टडी चाहती है, लेकिन यहीं पर दादी ने अपना पैतरा खेल दिया कि अगर तुम अपनी बेटी चाहती हो तो भाई मेरे पोते की लाइफ से आउट हो जाओ।
तरफ है कुआं और दूसरी तरफ है खाई, और फिर वो लोग भी तो हैं जो राधिका को खाई में गिराने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी दादी सास के सामने गिड़गिड़ा रही है राधिका। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। अब वो क्या है कि राधिका को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना है। उसके दिल के करीब हैं दो लोग, एक है निया और दूसरा वीर। इनमें से किसी एक को अब उसे चुनना पड़ेगा। ऐसी शर्त दादी ने उसके सामने रख दी है। ईशा को समझ गया है कि अब ये जो वेलफेयर वाले हैं ये उसको डेफिनेटली न्याय दिलाएंगे, कि उसको पता चल गया है कि राधिका अब इस घर में, पहली बात तो पूरी वीर फैमिली ही इरिटेटेड है कि राधिका ही आ गई है। अब राधिका निया को भी लेकर आई है तो उनको पसंद ही नहीं है। तो ये बात का चांस उठा रही है ईशा कि उसको अब चांस मिला है निया को फाइनली लेकर जाने का, बिकॉज वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसने वेलफेयर वालों के साथ मिलके, नर्मदा मैम के साथ मिलके सब प्लान बनाया है कि फाइनली अब मैं निया को यहाँ से ले जाऊँगी। बट इन बिटवीन राधिका आके गेम चेंज कर देती है कि भले ही मुझे वीर को छोड़ना पड़ जाए लेकिन मैं निया को नहीं छोड़ूंगी और वापस अपने घर निया को लेकर जाऊंगी। अब ये सारा का सारा माजरा ये है कि ईशा ने एक बहुत बड़ी चाल चली है निया को वापस पाने के लिए। अब ये बात तो आप जानते हैं कि निया को अभी तक वीर ने अडॉप्ट नहीं किया, यानी कि लीगली वीर और राधिका निया के माता पिता नहीं हैं। इसी बात का फायदा उठाकर ईशा अब निया को अपने घर वापस लेकर जाना चाहती है। अब इन सब के बीच जब राधिका को कुछ समझ में नहीं आया तो देखिए उसने दादी से मदद मांगी, लेकिन यहाँ तो दादी ने मौके पर चौका मार दिया। राधिका से कह दिया कि अगर वो निया के साथ रहना चाहती है तो उसे वीर और इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। अब एक बात तो हमें पता है कि वीर और राधिका का रिश्ता अटूट है, लेकिन निया से भी बहुत प्यार करती है राधिका। ऐसे में उसने वीर से बढ़कर निया को चुना। उसने मेरी मॉम, जो ईशा की मॉम है, उससे वादा किया था मरते टाइम कि मैं निया का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए दुनिया में। तो उसके लिए निया से बढ़कर आई डोंट थिंक सो कोई है। वो अपने माँ बाप को भी एक बार छोड़ सकती है पर निया को नहीं छोड़ेगी। सो इसीलिए वो वीर को छोड़ने भी रेडी हो गई है। वैसे हम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वीर और राधिका अलग नहीं होंगे। राधिका की बात को समझेगा वीर और निया की कस्टडी लेने की कोशिश करेंगे वीर और राधिका। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक होता है आ बैल मुझे मार और एक होता है बैल को अपने घर ले जाना, सो दैट द बैल कैन मारो यू एट देयर कन्वीनियंस। और कुछ ऐसा ही किया है स्वाति ने तू ही रे दिल में। जी हाँ, यहाँ संजय और वृंदा की शादी हो चुकी है। इस बात से स्वाति जो है वो टोटली अनजान है। और मजे की बात तो ये है कि वृंदा को भी ये नहीं पता कि जिस लड़की के लिए वो संजय की लाइफ से बाहर जा रही है वो और कोई नहीं स्वाति ही है। और स्वाति वृंदा को अपने घर ले आई है और वो भी वेरी हैप्पीली हैज टर्न्ड अप। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। शायद वृंदा यही कहना चाहती है स्वाति की माँ से, क्योंकि बिन बुलाए आ धमकी है वृंदा। स्वाति के नए नवेले घर में स्वाति और उसका परिवार अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुआ है, जिसके कारण ही घर में पूजा रखी गई है। और पंडित जी के साथ साथ स्वाति के माता पिता भी स्वाति का इंतजार कर रहे हैं ताकि घर में पहला कदम स्वाति का पड़े। मगर ये क्या, इनका सपना तो सपना ही रह गया। यहाँ तो वृंदा का पहला कदम इनके घर में पड़ चुका है। ये देखने के बाद तो स्वाति की माँ भड़क जाती है कि भला उसके घर में ये कौन आ गया। स्वाति की माँ तो हमेशा अपने स्टेटस के लोगों के साथ उठती बैठती है,
मगर यहाँ स्वाति सही समय पर आ जाती है, वरना आज तो उल्टे पैर वृंदा को घर से जाना ही पड़ता। तो मैं अम्मू को अपने घर पर लेकर आती हूँ और गृह प्रवेश हमारे नए घर का हुआ है, हमने घर शिफ्ट किया है और घर की शुरुआत लक्ष्मी से हुई है, माने अम्मू से। अम्मू इस घर में आई है, अब तो सब लकी लकी होगा। वृंदा जब घर में आ जाती है तो जैसे स्वाति की माँ के तन बदन में आग लग जाती है। वो स्वाति को समझाती है कि भला वो उसे अपने घर में क्यों लेकर आई है और उसके फ्रेंड कब से भला ऐसे लोग बनने लगे हैं। पर स्वाति के दिल में रहम है, प्यार है, वो लोगों की मजबूरी को अपनी मजबूरी समझती है। कुल मिलाकर स्वाति में इंसानियत अभी जिंदा है। स्वाति अपनी माँ को कहीं ना कहीं मना ही लेती है, इसलिए तो वृंदा को घर में तो नहीं लेकिन स्टोर रूम में जगह मिल गई है। बहन बेचारी, फिर बहनों का प्यार सबसे बड़ा होता है, सिस्टर्स लव सबसे इम्पोर्टेंट है ना। हाँ सही, एकदम सही बात। सारे शोज में हीरो बचाते हैं, हमारे शोज में हमारी हीरोइन बचा रही है, बहनों का प्यार। ये डिफरेंट हमारे शो में। और अब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे 3 कैरेक्टर्स के बीच में कि स्वाति संजय से प्यार करती है एंड हियर शी इज सेविंग मी। वो मेरी जान बचा रही है, मुझे घर मतलब एक छत दे रही है रहने के लिए। तो बहुत ही मतलब इमोशंस का पूरा मिक्सचर है वो, जो आपने ऐसे कभी किसी शो में नहीं देखा होगा। और दैट टू स्वाति माधवी के सामने एक आवाज़ उठा के बोल रही कि नहीं मुझे इसको रखना है इस घर में। और आखिरकार माधवी भी मान जाती है स्वाति के सामने कि ओके ठीक है रह लो। सो हमें मज़ा आ रहा है, आपको मज़ा आएगा, प्लीज़ देखिए। वृंदा तो अब स्वाति के घर आ चुकी है, जहाँ दोनों एक साथ एक छत के नीचे रहने वाले हैं। अब देखते हैं कि आखिर वृंदा और संजय की सच्चाई स्वाति को कब पता चलती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। की शुरुआत में आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स के हाई पॉइंट्स लेकर हम हाजिर हो गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके फेवरेट शोज में क्या क्या होने वाला है। इस सबसे पहले बात करेंगे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की आने वाले ट्रैक में अरमान अभीरा और फूफा जी के बीच की जो जंग है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। भैया रुक क्यों गए? भाभी की हेल्प करो ना, ताकि सारे स्टाफ को लगे कि अभीरा सिर्फ नाम की एमडी है। सबके रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, तो इससे अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और ये जंग अब घर में भी देखने को मिलेगी, जहां सभी लोग मिलकर पजामा पार्टी करेंगे। और इस दौरान आप देखेंगे कि अरमान अभीरा फूफा सा को सबक सिखाते हुए नजर आएंगे। यानी कि ट्रैक में अरमान अभीरा और फूफा सा के बीच की जो लड़ाई चल रही है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। कहने का मतलब है जो स्कॉलरशिप नहीं जीतेगा वो अपसेट हो जाएगा। इसलिए बेस्ट ये होगा कि आप दोनों में से कोई भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए पार्टनर हो। ओह, हम अपसेट नहीं होंगे, प्रॉमिस। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की अब तुलसी जो इन दिनों शो से गायब हैं। फिलहाल शो में वो कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं और उनके पीठ पीछे एक गौतम कर रहा है करण की मदद उसके बेटे को जेल से निकालने के लिए। अब इन सब के बीच आप सोचेंगे कि क्या दोनों भाइयों के रिश्ते अब ठीक हो जाएंगे, तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शो में ड्रामा बरकरार रहेगा तभी तो दर्शकों को मजा आएगा। मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बट पापा ने ऐसा क्यों किया? वो तो आपसे बहुत नफरत करता है। हाँ, पर आपको ही क्यों यहाँ भेजा? और मैं कैसे ट्रस्ट करूँ कि आप उनके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे? आप उनका भरोसा नहीं तोड़ रहे, आप उनसे बदला नहीं ले रहे। आप कुछ हेर फेर करके केस हार तो नहीं जाओगे ताकि मैं जेल में ही रहूं। वही बात करें अगर सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि तो इस शो की कहानी कहाँ जा रही है ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ अंगद और वृंदा हैं जो अलग हो चुके हैं, लेकिन मेकर्स कोशिश कर रहे हैं बार बार उन्हें एक दूसरे के सामने लाने की। तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के साथ भी वृंदा का लव एंगल बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच शो में मिताली और नोएना को लाया गया है ताकि शो में ड्रामा बढ़ाया जा सके। आज सिर्फ वृंदा की बेइज्जती नहीं की है, आज तुम लोगों ने एक माँ की बेइज्जती की है, जिसके लिए मैं तुम्हें और तुम्हारी इस मिताली को ना मैं कभी माफ नहीं करूंगा।
तुम ना वृंदा के फेस पर मत जाओ, वो लोगों के दिल में कैसे हमदर्दी पैदा करनी है उसे अच्छी तरह से आता है। वृंदा, मेरा दिल ना बहुत घबरा रहा है। जस्ट होप तुम जहाँ कहीं भी हो अपना ख्याल रखना। जो कुछ भी हुआ उसमें डैड की गलती थी, उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की, जिसके आने वाले ट्रैक में आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। अपनी ही मां दुर्गावती को अपने हाथों से हथकड़ी पहनाएगा सिद्धू। सिद्धू को लगता है कि उसकी मां की वजह से ही स्नेहा की मां गंगा माई के साथ इतना सब कुछ हुआ, उनकी जान खतरे में पड़ी, तो ऐसे में इसकी कीमत तो उन्हें चुकानी पड़ेगी। गंगा माई का ढाबा जलाने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। कल आपने सुना नहीं गंगा ने क्या बोला? थोड़ा बहुत कानून तो आप भी जानती होंगी, कोई शिकायत दर्ज करवाए तो कार्रवाई करना हमारा फर्ज है। ये बताए शिकायत किसने दर्ज किया है? हमने किया है। इतना बड़ा कदम उठाए हो ना, तो इस पर अमल रहो और आगे बढ़ो। हम चाहते हैं कि हथकड़ी तुम पहनाओगे। अब बात करेंगे सीरियल तुमसे तुम तक की, तो भाई देखिए, एक तरफ अब अनु और आर्यवर्धन जाएंगे हनीमून पर, तो वहीं यहाँ मीरा कोशिश करेगी दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा करने की। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि मीरा भी एक बहुत बड़ी साजिश रचेगी ताकि अनु और आर्यवर्धन को वो एक दूसरे से अलग कर सके। दोनों हनीमून के लिए चलेंगे। ये तो चिट निकालने से पहले ही मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए थे। मेरे प्लान का फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ, एंड सेकंड स्टेप कल के धमाके से होगा। और कल का धमाका आर्यवर्धन, आई एम सॉरी, राजीव भाटिया, वो और उसकी पूरे वर्धन फैमिली के वजूद को हिला के रख देगा। चलिए अब बात करते हैं सीरियल सैराब की। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वक्त शो में ईशान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। नौनिका उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। थाली के अंदर खाना परोस भी लूंगा ना तो मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। पता नहीं ईशान बाबा ने कब से खाना खाया है नहीं खाया है, मैं कैसे खा लूंगा बता बेटा। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है बेशुदा, पर देखते हैं कि आज क्या होता है। अगर भगवान ने चाहा ना तो ईशान जल्दी घर लौट आएगा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि ईशान वापस आ गया है। अब कुछ पलों के लिए तो आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब शो में ईशान तो है नहीं, तो उनकी जगह उनके ड्यूक नजर आ रहे हैं। मेकर्स तो यही कोशिश करेंगे अब कि जल्द से जल्द ईशान शो में वापस आ जाएं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक ये अगली स्टोरी के बारे में बात करते हुए ना मेरे दिल में सच्ची में दर्द होता है। पति ब्रह्मचारी, और ये बात मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी कि भैया कोई यूपीएससी क्रैक कर जाए, आईएएस ऑफिसर बन जाए, ऐसी थोड़ी ना आप अपनी नौकरी को लात मार देते हैं जैसे कि दादा भाई ने मारी। मेरा मतलब है कि सूरज ने मारी पति ब्रह्मचारी में और बन गए दादा भाई। अब घूम फिर के कहानी हैज बिकम दादा भाई वर्सेस आईपीएस ईशा। जब से थानेदारनी बनी है ईशा, मानो सूरज का जीना मुश्किल हो गया है। अब एक केस ऐसा आया जिसमें एक बेटे ने अपने बाप पर ये इल्जाम लगाया कि उसने अपने ही पोते को किडनैप कर लिया। जहां बेटा गया ईशा के पास अपनी शिकायत लेकर और बाप पहुंचा सूरज के पास, तो बताइए यहाँ न्याय कौन करेगा। अब गुस्से में ईशा सूरज के घर पहुंच गई ये कहने के लिए कि वो पुलिस के काम के बीच में आ रहा है। अपने ही पोते को किडनैप करने के केस में ईशा ने उस आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया, वो भी सूरज के सामने।
ईशा के पास एक्चुअली एक केस आता है जिसमें एक बच्चे के पिता आते हैं, कहते हैं कि उनके दादाजी, मतलब जो आदमी आए उनके पिता ने उनके बच्चे को किडनैप कर लिया, मतलब दादा ने पोते को किडनैप कर लिया है। तो ईशा भी शॉक हो जाती है और वो दादा भाई के पास आए होते हैं इंसाफ के लिए कि मेरे बेटे ने एफआईआर कर दी। तो वो दोनों एक ही फैमिली से केसेस ईशा को भी आते हैं, सूरज को भी आते हैं। और ईशा को पता जैसे ही चलता है कि वो दादा भाई के पास है तो ईशा गिरफ्तार करने आती है कि जो भी अपराधी है दादाजी उन्हें किडनैप करके वो ले जाएगी। और दादा भाई उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो ईशा उसी में सूरज को वैसे लुक्स भी दे रही है कि तुम गलत का साथ दे रहे हो, ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर कहानी जैसी दिखाई जा रही है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई एक आदमी अपने पोते को क्यों किडनैप करेगा। बात तो बिल्कुल सही है। इस सूरज को ये सारी सच्चाई पता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और जब उसने ईशा को बताया तो ईशा भी दंग रह गई। अब माजरा ये है कि एक पोते को उसके दादाजी से दूर किया जा रहा है और सूरज ने बस उस आदमी की मदद की है। अब बताइए इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। ईशा को जब सच्चाई का पता चला तब उसे समझ में आया कि वो कितना गलत कर रही थी। इस जरूरी नहीं है कि पुलिस हमेशा सही ही करे। पता चलता है कि दादाजी गलत नहीं थे और स्टोरी कुछ अलग ही थी और ईशा को जो बताई गई वो अलग थी। तो इसी वजह से ईशा गिरफ्तार करने आती है, जो कि फिर ले जाती है वहाँ स्टेटमेंट देने के लिए। तो मतलब इन शॉर्ट गलती किसी की भी नहीं थी, ईशा ने सीधी जो बात आई वो मान ली। सॉफ्ट कॉर्नर तो वैसा देखा जाए तो नहीं है, बस ये है कि हाँ ईशा को अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैंने तुरंत नहीं सुननी चाहिए बात। बट सॉफ्ट कॉर्नर चीज़ नहीं कि ईशा को दादा भाई तो नहीं पसंद है। सूरज ईशा की कहानी अब ऐसी हो गई है कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने तो हैं, लेकिन दोनों ही कोई गलत काम नहीं करना चाहते हैं। हाँ ईशा का तरीका अलग है और सूरज का तरीका अलग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूरज गलत है। फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि सूरज और ईशा कुछ इसी तरह रहने वाले हैं, क्योंकि दादा भाई को एक कभी नहीं अपनाएगी ईशा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लगता है कि मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के मेकर्स अब ये समझ गए हैं कि शालिनी और शिव प्रसाद के बीच में अगर रोमांस नहीं दिखाया तो भैया व्यूअर्स जो है ना थोड़े से हैरान परेशान और ऑफ हो जाएंगे। तो यही वजह है कि भारी भरकम रोमांस जो है वो दिखाया जा रहा है। यकीन नहीं आ रहा तो खुद भी देख लीजिए। शिव प्रसाद और शालिनी के जीवन में बाहर का मौसम आ चुका है। अब तक दोनों की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए थे, जिसके कारण रोमांस तो इनकी जिंदगी से कोसों दूर चला गया था। पर अब देखो, जब मोहब्बत की वापसी हुई तो शालिनी के कदमों को चूमकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। शिव प्रसाद और शालिनी आज एक दूसरे में खो गए हैं और आज ये दोनों ही नहीं बल्कि इनके फैंस भी इनके प्यार को देखकर खो जाएंगे, क्योंकि ये भी
कब से इंतजार कर रहे थे शालिनी और शिव प्रसाद के रोमांटिक पल का। पल पल जो तरसते थे, अब लगता है उन्हें हर पल प्यार देखने को मिलने वाला है। आई थिंक लॉन्ग ड्यू था, काफ़ी टाइम से ये एक जो दौर था शो का, उसको छोड़ के एक अलग जोन में गए थे। अब वापस आई थिंक उस जोन में एक तरह से आ रहे हैं। एंड वॉट एवर आई थिंक एक तरह से ये सीन जो भी था, सीक्वेंस था, आई वोंट से फैन सर्विस बट इट कैन बी टेकन एज दैट, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से रुके हुए थे। काफ़ी सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट डाला हुआ था कि कब दिखेगा इनका प्यार, वो जो पहले एक अच्छी क्यूट सी फैमिली थी वो कब दिखेगी। शालिनी और शिव प्रसाद के रोमांस में शालिनी की माँ कबाब में हड्डी बन गई, क्योंकि बीच में उनका फोन आ जाता है जिसे ना चाहकर भी रिसीव करना पड़ता है शालिनी को। शालिनी अपनी माँ से कहती है कि वो बहुत जल्द शिव प्रसाद को लेकर उसके पास आएगी। वहीं दूसरी तरफ शालिनी के बच्चे भी कुछ कम नहीं हैं। उन्होंने अपने माता पिता का कमरा सजा दिया है, वो भी हार्ट वाले बलून के साथ। ये एक छोटा सा सरप्राइज है शालिनी और शिव प्रसाद के लिए। मैं एक बात इसमें बोलना चाहती हूँ कि जो भी ये साजिश या जो भी प्लॉटिंग प्लानिंग जो भी चल रही है, सबको सबक सिखाने का, ये घर से बाहर तक ही है। जैसे ही घर में आते हैं हम चारों हमारे फैमिली टाइम में घुल मिल जाते हैं। सो या दैट्स अ लिटिल वर्ल्ड। जो टेंशन है दरवाजे तक ही छोड़ दिया, अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी और प्यार है। दैट्स इट। शालिनी और शिव प्रसाद के कुछ रोमांटिक पल तो आने चाहिए, क्योंकि इस रिवेंज वाले ट्रैक को इतना खींच दिया गया कि दर्शक भी इन लम्हों को मिस कर रहे थे। इसलिए राइटर साहब को चाहिए कि रिवेंज वाले ट्रैक के साथ साथ रोमांस का भी तड़का लगाते रहे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, आप क्या न्यूज़ कंज्यूम करते हैं उसके बारे में जानकारी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते हैं हम ठोक बजाकर, इसलिए ये फेक न्यूज़ का तो कोई झंझट ही नहीं है। आप आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि जो आप देख रहे हैं वो 100% सही है। अब यही बात हम वसुधा को भी समझाना चाह रहे थे, लेकिन क्या है ना कि वसुधा की लाइफ में एक नए विलन की एंट्री हो गई है, फेक न्यूज़ की। वसुधा के बिजनेस पर बन गई ब्रेकिंग न्यूज। अब न्यूज ऐसी है कि जो अगर बाहर आ गई तो हर जगह तहलका मचा देगी। ये देखिए तो नए दुश्मन ने कमर कस ली है वसुधा को बर्बाद करने के लिए। इस बार घर में एंट्री हुई है रिपोर्टर उषा की, जिसने ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें वसुधा का बनाया गया अचार खराब हो गया। अब इल्जाम वसुधा पर ये लगा है कि खराब माल वो मार्केट में बेच रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि लोगों की तबीयत भी खराब हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अचार इस छोटे से कमरे के अंदर बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से बनाया जाता होगा। ना तो यहाँ कोई साफ सफाई का ध्यान रखा जाता होगा और ना ही अचार में डलने वाले रॉ मटेरियल का कोई क्वालिटी चेक किया जाता होगा। वसु के बिज़नेस पर अभी भी किसी की नज़र लगी हुई है, समर की, और वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह समर वसु का बिज़नेस बंद हो जाए। और वसु के साथ एक इंटरव्यू में जो हादसा हुआ था जिसमें उसके खिलाफ बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे उसके ऊपर, उसी के चलते वसु ने एक प्लान रचा है जिसमें हम रिपोर्टर को घर बुलाते हैं एंड वी थिंक कि वी ट्राई कि किसी तरह हम उनको रंगे हाथों पकड़ें और उनके पास एक प्रूफ है कि हमारे अचार में मिलावट थी, कीड़े थे और वो कुछ पैसों की मांग रखती हैं, और हमें तब पता लगता है कि वो समर की भेजी हुई हैं। अब नया दुश्मन घर में आया है तो आप ये सोचेंगे कि भाई अचानक से नए दुश्मन की एंट्री कैसे हो गई। तो हम आपको बता देते हैं कि इस नए दुश्मन को किसी और ने नहीं बल्कि समर ने भेजा है, जो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है वसुधा के बिजनेस को गिराने की। ये वीडियो बाहर ना जाए इसके लिए देखिए उषा ने घर वालों के सामने पैसों को लेकर मांग भी रखी। आई तो मैं भी इसी मूड से हूँ।
क्या है कि इतनी बड़ी बात दबाने के लिए आपको दाम तो चुका और उसकी मांग को पूरा भी किया जा रहा है। ऐसे में आप सोचेंगे कि वसुधा भला ऐसा कैसे कर सकती है, तो वो क्या है ना कि भाई अगर चूहे को बिल से निकालना है तो सामने रोटी तो डालनी ही पड़ती है, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, तभी तो पुलिस के सामने समर का पर्दाफाश हो पाएगा। उषा बेदी जो जानी मानी रिपोर्टर हैं, जो हमसे पहले भी पंगा ले चुकी हैं, वापस से वो घर में आई हैं और वो जो हैं उन्होंने कुछ ऐसे सबूत ऐसे इकट्ठे कर लिए हैं। उनके पास एक वीडियो है जिसमें हमारे जो रजवाड़ी चटका के जो अचार है उसके अंदर से कीड़े बाहर आ रहे हैं, कभी किसी में फंगस लगी हुई है, इस तरह से वो देखती हैं और वो वीडियो दिखाती हैं हमें और कहते हैं ये वीडियो अगर मैं मार्केट में सर्कुलेट कर दूं तो तुम्हारी तो कंपनी बंद हो जाएगी, इनफैक्ट पूरा चौहान एम्पायर बर्बाद होने पे आ जाएगा। तो फाइनली वसु जो है वो उनसे कहती है कि प्लीज़ आप ऐसे मत करो, मैं बदले में आपको क्या देती हूँ। वो कहती है तुम्हारे पास है क्या देने के लिए। वसु उन्हें मासा के पास लेकर आती है कि मासा आपको कुछ भी दे सकती है। तो वो आती है, फाइनली एक इन दोनों के बीच में सीमिंगली ऐसी डील हो रही है जिसमें उन्हें 15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं अपना मुंह बंद रखने के लिए। आने वाले ट्रैक में अब वसुधा के लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। अब एक तरफ अपनी दुश्मन का सामना करना है उसे, तो वहीं दूसरी तरफ दादी सा की तबीयत अब बिगड़ती जा रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दादी सा ने शर्त रखी है, जब तक चंद्रिका देवी उनकी तीसरी शर्त नहीं मानती हैं, तब तक वो अपना ऑपरेशन नहीं करवाएंगी। तीसरी शर्त के बारे में तो आपको पता होगा ना कि चंद्रिका देवी को वसुधा को बहू मानना होगा। चंद्रिका से तो काफ़ी पहले से भी यही बातचीत चल रही है। मेरा मुद्दा ही चंद्रिका के साथ जो लड़ाई का बना है वो यही है कि वो वसुधा को अपना नहीं रही है बहू के रूप में। ऑपरेशन तो होगा, चाहे ज़बरदस्ती हो चाहे बेहोश करके हो, तो ऑपरेशन तो ये लोग करवाएंगे और बचाएंगे। अब उस ऑपरेशन के दौरान दादी बचेगी या नहीं ये देखने वाली बात है, ये मुझे भी नहीं मालूम। अब देखना ये होगा कि इन सारी परेशानियों से कैसे निकलेगी वसुधा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हमारी आरंभी जो है ना वो इस बात में बड़ी पक्की है कि जो यातना उसने झेली है घर की नई बहू को ना झेलनी पड़े, इसीलिए उसने आवाज उठानी शुरू कर दी है। और शायद यही वजह है कि आरंभी की सासू मां बन गई है मंजुलिका। यकीन नहीं आ रहा तो जरा देखिए। आरंभी की सासू मां बन गई है मंजोलिका, और ये मंजोलिका वाला रूप ऐसे बार बार नजर नहीं आता, बल्कि जब डिम्पल के हाथ से कोई बड़ी डील निकलने वाली होती है तब ये मंजोलिका बाहर आती है। आरंभी अब उसकी शिकार बन चुकी है, क्योंकि आरंभी कतई नहीं चाहती कि राज और नायरा की शादी दहेज के नींव पर रखी जाए। नायरा की फैमिली से 100 करोड़ रुपए ले रहा है टंडन परिवार। ये बात आरंभी अपने देवर राज को बताना चाहती है, मगर आरंभी इसमें कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि कमरे में राज नहीं बल्कि उसकी सासू मां होती है। फिर क्या, डिम्पल के अंदर की मंजोलिका जाग जाती है और वो आरंभी को रूम में लॉक कर देती है। मेरे पास एक पुलिस कांस्टेबल आई थी जब मैं रूम में थी, तो उन्होंने मुझे आकर वीडियो दिखाई कि तुम्हारे मम्मी पापा टंडन्स को 100 करोड़ रुपीस का चेक दे रहे हैं। एंड आई वाज सो शॉक्ड एंड डिसअपॉइंटेड आफ्टर दैट। एंड उससे भी ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा हर्ट थी उस चीज़ से। तो
या मुझे वहीं से पता चला एक वीडियो क्लिप के थ्रू। आरंभी की मंशा साफ है, वो नहीं चाहती कि राज को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाए, बल्कि उसे रियलिटी की दुनिया से रूबरू करवा सके। मगर ऐसा हो नहीं पाता। डिम्पल तो बिल्कुल नहीं चाहती कि ये बात राज को पता चले, वरना उनकी डील पर पानी फिर जाएगा। तभी तो उसने आरंभी को बंद कर दिया है। अब आरंभी तभी बाहर आएगी जब राज और नायरा की शादी हो जाएगी। एक्चुअली अब नायरा बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी की भी सुनेगी, बिकॉज उसने यहाँ पर सब पे बहुत ही ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था। और वो बोलते हैं ना कि एक बार जो चीज़ टूट जाती है उसको कितना भी जोड़ लो उस पर क्रैक्स तो दिखते ही हैं। भरोसा तो अब किसी पर रहा नहीं, मगर आरंभी पर भरोसा करना चाहिए। वो किसी न किसी तरह खुद को अनलॉक कर ही लेगी और तब अपनी बात राज को जरूर बताएगी और शायद आरंभी की मदद करने ध्रुव आ जाए। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।